अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने तो अपना काम भी शुरू कर दिया है। यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है जो मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अमेज़ॉन पीएल हम किन स्टेजेस से गुज़र के लॉन्च करते हैं अपनी प्रोडक्ट को और अपना ब्रांड बेचते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम उसके एक टॉपिक को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जो कि कमेंट सेक्शन में आके बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या? प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि हम एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि हमने अमेज़ॉन पीएल पे बेचना क्या है। अब अब हम कैसे ढूंढेंगे? वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे हमारी प्रोडक्ट को पूरा उतरना चाहिए? तब हम कंसिडर करेंगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट इस काबिल है कि हम इसको अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं। ये डिस्कशन जो मैं अभी आपके साथ करने लगा हूँ बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन फ़िल्टर से आपने अपनी प्रोडक्ट को गुजारना है। पहली चीज़ प्रोडक्ट हंट करते हुए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने अपने इमोशंस को प्रोडक्ट हंटिंग के बीच में नहीं लेकर आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, मैं कहूँ नहीं मैंने तो मोटरसाइकिल बेचनी है अमेज़ॉन पे, जो कि मुझे लगता है कि यार ये एक प्रैक्टिकली चीज़ पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम करेगी। अगर मैं बेच भी दूंगा तो कोई ख़रीदने वाला नहीं है, लिस्ट भी लगा दूंगा तो कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो मेरी एफिलिएशन मेरी अपनी फैक्ट्री के साथ है, मेरी अपनी प्रोडक्ट के साथ है, मेरी इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल के अंदर। इंटरेस्ट को आपने साइड पे रख देना। जब आप बिज़नेस करने लगे हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो आपने जो बेचना है उसका ताल्लुक आपकी इमोशंस के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपकी इमोशंस अटैच होएंगे ना तो आप खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आगे जाके एक नाकाम प्रोडक्ट कंसिडर होएगी और आप उसको बेच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ इमोशंस को आपने साइड पर रखना है। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के लिए पहला रूल ये है कि आपने इनोवेटिव होना है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आपने टिपिकल चीज़ों को नहीं सोचना, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सोचने की कोशिश करें। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो आइडियाज़ हम यूज़ करते हैं कि हमें आइडियाज़ डिफरेंट आएँ कहाँ से, उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स ये है कि आप alibaba.com पे जाएँ, अली एक्सप्रेस पे जाएँ, वहाँ पे जाके देखें कि न्यू लॉन्च, जो प्रोडक्ट्स न्यूली लॉन्च हुई हैं दुनिया के अंदर, आप उनको देखें, आपको आइडिया मिलेगा हाँ ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक और सोर्स भी होता है कि आप गूगल पे जाके लिखें जी न्यू अराइवल्स ऑफ 2021, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कि नई लॉन्च हुई हैं 2021 के अंदर वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब फिर वही बात आएगी कि वो पैरामीटर्स क्या हैं कि उनमें से आपने किस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और किसको नहीं करना। सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन। जब हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं। सो पहला फेज़ इज़ प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करनी है उसके लिए आइडियाज़ होने चाहिए। हम अमेज़ोन पे जाके ए लिखें, बी लिखें, बहुत सारे कीवर्ड्स तो हमें अमेज़ोन पहले ही बता देता है कि भाई आप ये तो नहीं सर्च करना चाह रहे, ये तो नहीं, वो हमें एक सजेशंस दे रहा होता है। उन सजेशन से भी आप कोई आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करनी है ना उसका ताल्लुक उसके मेन कीवर्ड से होता है। मेन कीवर्ड से क्या मुराद है, मेन कीवर्ड किसे कहते हैं? बेसिकली ये वो नाम है जो कि उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए लोग टाइप करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो कीवर्ड होता है क्या ये प्रोडक्ट का नाम होता है? समटाइम्स प्रोडक्ट के नाम को भी कीवर्ड कहा जाता है, समटाइम्स उन अल्फाज को भी कीवर्ड कहा जाता है जिसको टाइप करके वो प्रोडक्ट ख़रीदी जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एक प्रोडक्ट है लाइक DSLR कैमरा। अब बहुत सारे लोग, आम बंदा DSLR कैमरा लिख के सर्च नहीं करते, लेकिन प्रोडक्ट का नाम है DSLR कैमरा। लोग आगे क्या लिखेंगे? डिजिटल कैमरा, ठीक है, और नाइकॉन कैमरा किसी ब्रांड के साथ एफिलिएट करके भेज देंगे। तो वो अल्फाज जो वो टाइप कर रहे हैं प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। और हमने मेन कीवर्ड कैसे निकालना है? ऐसा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स के बहुत ज़्यादा लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। और बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा ही होता है कि आप जो कीवर्ड
जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट भी होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट का नाम होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या प्रोडक्ट के नेम को ही हम कीवर्ड कहते हैं? यस, इट कैन बी एंड इट कैन नॉट बी, इट डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सो हमने देखना है कि यार रेलिवेंट होना चाहिए कीवर्ड, और उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो मेन कीवर्ड कहलाता है। वॉल्यूम ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, वो हमें बता देते हैं कि यार इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। हम हीलियम 10 को यूज़ करते हैं, हम मर्चेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप ये दोनों टूल्स नहीं यूज़ करना चाहते, जब भी अमेज़ॉन पे हम वो कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमें लिस्ट आ रही होती है कि इस कीवर्ड पे कितनी नंबर ऑफ़ लिस्ट लगी हुई हैं। अगर तो उनकी तादाद अच्छी खासी है तो आप ये समझ लें, अज्यूम कर लें कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स, क्योंकि आप उनको भी एंटर करके उनका भी सर्च वॉल्यूम ले रहे होंगे। सर्च वॉल्यूम नहीं, एक्चुअली आप नंबर ऑफ़ लिस्ट देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा लिस्ट किस कीवर्ड पे लगी है। आप उस कीवर्ड को पकड़ के एक एज्यूम कर लेंगे कि दिस कीवर्ड इज़ बेटर देन द अदर वन। अब आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट भी आपने सेलेक्ट कर ली कि भाई ये प्रोडक्ट है। अगला काम है प्रोडक्ट रिसर्च का, कि ये जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है, जो आइडिया मुझे मिला, वो अली एक्सप्रेस से आइडिया हो सकता है, वो अमेज़ॉन से हो सकता है, वो किसी भी तरह से आप बैठे हुए थे, आपके ज़हन में आया मैं ये लफ्ज़ तो टाइप करके देखूँ, आपने वो टाइप किया, आपको लगा कि यार येस इट कैन बी अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद उसका प्रोडक्ट रिसर्च है। प्रोडक्ट रिसर्च में हम क्या चीज़ देखते हैं? नंबर वन, बल्कि यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए भी हमने कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करना है और ख़्याल रखना है। नंबर वन, आपने किसी ऐसी कैटेगरी में नहीं जाना जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, लाइक आपको अपने कस्टमर सपोर्ट देनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में नहीं जाना। क्यों? उसमें कोई मसाइल आते हैं, आपको कस्टमर सपोर्ट देनी पड़ती है, रिटर्न्स के चांसेस हैं। आपने कोई बैटरी ऑपरेटेड आइटम्स में नहीं जाना जो कि हैशमेट प्रोडक्ट्स में आती हैं, जो कि ख़तरनाक हैं, ब्लास्ट हो सकती हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। इसके अलावा आपने फ्रिजाइल आइटम्स में नहीं जाना, ऐसी प्रोडक्ट्स जो टूट सकती हों, ऐसी प्रोडक्ट्स को हरगिज़ सेलेक्ट नहीं करना। इसके अलावा कोशिश करनी है कि लेडीज़ की साइड पे ना जाएं, लेडीज़ प्रोडक्ट्स की साइड पे, क्योंकि लेडीज़ को एक आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करती हैं और उसके बाद उसको रिटर्न करती हैं प्रोडक्ट को। आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे। मैं ख़वातीन की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उनकी सिलेक्शन बड़ी हाई लेवल की होती है, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकते। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने फूड आइटम्स में नहीं जाना, क्योंकि उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो, जिसको शिपिंग में प्रॉब्लम हो रही हो। आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो बाय एयर आप उसको इजीली अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुंचा सकें, और उसका वेट कम से कम 300 ग्राम से 500 ग्राम के अंदर होना चाहिए, इंक्लूडिंग पैकेजिंग। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। हाँ, गारमेंट साइड पे भी नहीं जाना। गारमेंट्स में क्यों नहीं जाना? गारमेंट्स में जब आप जाएंगे वहाँ पर बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। वेरिएशंस मींस कि एक शर्ट है, वो स्मॉल में भी है, मीडियम में भी है, एक्सेल में भी है, डबल एक्सेल में भी है। तो आपको वेरिएशंस मेंटेन रखनी है, आपको उनकी इन्वेंट्रियाँ मेंटेन रखनी है, और ये एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का काम बन जाएगा। आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जिसमें वेरिएशंस बहुत कम हो या ना होने के बराबर हो। सिंपल एक प्रोडक्ट हो, लोग आते हों, उसको ख़रीदते हों और जाते हों। आपके लिए ज़्यादा टाइप ऑफ वेरिएशंस की इन्वेंट्री मेंटेन करनी नहीं पड़ेगी, और आपको कम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने 4 जगह डिवाइड करनी है वो एक प्रोडक्ट पे अपना फोकस करके लगाएं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद। अब अगर अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब अगली आ जाती है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में आपने ये देखना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो आपके टॉप कंपिटिटर्स हैं जो पहले सफ़े पे बैठे हैं, उनका सोशल प्रोफाइल क्या है। सोशल प्रोफाइल की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आ जाता है नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, कितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। नंबर 2 उसमें आ जाती है रेटिंग्स। रेटिंग्स का मतलब है आपने अक्सर अमेज़ॉन की लिस्ट के ऊपर स्टार्स लगे देखे होंगे, जो कि मैक्सिमम 5 होते हैं और मिनिमम 1 होते हैं। तो जो स्टार्स की रेटिंग है, जो स्टार्स आ रहे होते हैं ना, नंबर ऑफ़ स्टार्स लाइक 4.5, इट मीन्स कि ये इसकी रेटिंग है। और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ नीचे आ रहे होते हैं कि इसके 500 रिव्यूज़ हैं, 800 रिव्यूज़ हैं, मीन्स कि लोगों ने इसके बारे में बात की है और अपने कमेंट्स दिए हैं जिन्होंने इसको ख़रीदा है। सिर्फ ख़रीदार ही प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकता है, और रेटिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस काबिल है कि आपको इस पर काम करना है, ये नहीं करना है। कैसे पता चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आपकी प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया और टॉप 10 या टॉप 20 जो आपके कंपटीटर्स बैठे हुए हैं उनकी रेटिंग्स 3 आ रही है, 3.5 आ रही है, तो आप समझ जाएं कि इस प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, क्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग इस प्रोडक्ट को बैड रिव्यूज़ दे रहे हैं, किसी भी वजह से वो हो सकती है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना, आपने देखना है कि रेटिंग्स 4.5 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है आपको रिटर्न्स कम से कम आएंगे। इस प्रोडक्ट पे लोग आके हमेशा अच्छे रिव्यूज़ देते हैं क्योंकि इसमें क्लेम्स ना होने के बराबर होते हैं। सोशल प्रोफाइल देखने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट इस क्वांटिटी में बिकती भी है कि हम अपना मंथ का पूरा बिज़नेस और एक साइकिल चला सकें। मींस कि हम अपने कंपटीटर्स की डेली सेल मोनीटर करते हैं। सेल कैसे मोनीटर करते हैं, इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, हम मैनुअली भी चेक करते हैं, इसके अलावा हम टूल्स की मदद से भी डेली सेल्स चेक करते हैं और पूरी एक स्प्रेडशीट एक्सेल की बनाते हैं और 1 महीना हम कम से कम इस एक्टिविटी को करते हैं। उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट इस काबिल है कि हमें इस पे काम करना है, क्या इसकी सेल इतनी ज़्यादा है कि हमें मंथ में इतना प्रॉफिट जनरेट कर दे कि हम अपना काम कर लें। उसके बाद आपने ये भी देख लिया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो कितने पुराने बैठे हुए हैं। जितने ज़्यादा पुराने बैठे होंगे उनके रिव्यूज़ उतने ज़्यादा होंगे और जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे इट मीन्स कि कस्टमर उनसे लेना पसंद करेगा, आपसे लेना पसंद नहीं करेगा और आपको अपना सोशल प्रोफाइल बिल्ड करते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कंपटीटर 1000 रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है तो जब तक आप 1000 तक पहुंचेंगे वो कम से कम 4000 5000 तक पहुंच चुका होगा। तो फिर लोग आपसे लेना क्यों पसंद करेंगे? लोग तो आपके कंपटीटर से जो कि 5000 रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है उससे ख़रीदना पसंद करेंगे। खैर, आपने रिसर्च करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कभी किसी फैक्टर को, इतने से फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर देना, अच्छा यार कोई बात नहीं ये तो मैं कर लूँगा। बहुत सारे लोग इसी वजह से आके मार खाते हैं और उनका प्राइवेट लेबल नाकाम हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त 0% टॉलरेंस पे आपने काम करना है। अगर इन पैरामीटर्स पे आपकी प्रोडक्ट नहीं उतर रही, उसका सोशल प्रोफाइल आपको लग रहा है कि आपको डिस्टर्ब करेगा, कंपटीशन के अंदर आपको प्रॉब्लम होएगी, इसकी सेल तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की, लेकिन 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 इसको बेचने वाले जो हैं वो बड़े पुराने सेलर्स बैठे हैं और इस मार्केट के अंदर हम नहीं घुस सकते। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो आपके कंपटीटर्स हैं उनमें से अमेज़ॉन तो नहीं बैठा हुआ। मींस कि अगर टॉप 10 में से अमेज़ॉन 1 या 2 बैठे हैं अमेज़ॉन और उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सेल नहीं आ रही तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई 3 4 5 अमेज़ॉन सेलर, अमेज़ॉन ख़ुद बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को कम्पीट नहीं कर सकते। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखने वाली होती है वो ये होती है कि क्या ये प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है। ब्रांड डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 लोग बेच रहे हैं, क्या इनकी सेल कंसिस्टेंट है? अगर सेल कंसिस्टेंट नहीं है इट मीन्स कि 1 या 2 सेलर्स बैठे हैं जो कि सारी सेल खींच के अपने पास लेके जा रहे हैं और बाकी लोगों के पास अनइवन सेल आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा $20,000 बेच रहा है, दूसरा बंदा $22,000 बेच रहा है, तीसरा बंदा आके जी है वो $8,000 बेच रहा है, उसके बाद जो है वो $6,000 बेच रहा है। तो ये जो गैप है ये इनकंसिस्टेंट है। इट मीन्स कि जो टॉप 2 सेलर्स बैठे हैं वो सारी सेल अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होएगा क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ख़ास ब्रांड की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करती है या कस्टमर जब ख़रीदने आता है तो वो उस ब्रांड की लेना पसंद करता है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि लोग ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं, ब्रांडेड ख़रीदना पसंद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की होंगी, फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट हंटिंग एक पूरा समंदर है और हम इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जो भी हमारी हर मंथ की ट्रेनिंग सेशंस होता है प्रैक्टिकली, हर महीने की फर्स्ट मंडे को हमारी ट्रेनिंग चलती है, हमारा एक प्रॉपर कोर्स चलता है 1 मंथ का। अगर आप हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर है और अभी अपनी सीट रिज़र्व करें। उसमें हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे एक ऐसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं जो कि हाई डिमांड हो और लो कंपटीशन हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।